नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली है संतोष वर्मा जी की। सबसे पहले जन्म की तारीख आप नोट कर लीजिए। जन्म की तारीख है 13 दिसंबर 1969 और जन्म का समय है प्रातःकाल 3:10, लखनऊ उत्तर प्रदेश। जन्म काल के पंचांग की अगर बात करें तो शनिवार के दिन इन्होंने जन्म लिया। ज्योतिषीय वार शुक्रवार होगा। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण में इन्होंने जन्म लिया। देवगण मकर राशि, ये भूमि तत्व की राशि है। शनिदेव इस राशि के राशिश होते हैं। तो शनिवार के दिन इन्होंने जन्म लिया और कुंडली इनकी तुला लग्न की। लग्नपति का जाकर के देखा जाए तो कुंडली में द्वितीय भाव में बैठना और रात्रि में जन्म हुआ है। और हालांकि दिनमान के आधार पर देखा जाए तो शुक्रवार का दिन माना जाएगा वो, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र सूर्योदय से सूर्योदय तक का समय लेता है। तो लग्नपति का जाकर के कुंडली के द्वितीय भाव में बैठना और द्वितीय भाव के स्वामी यानी धन भाव के स्वामी बनते हैं इनकी कुंडली में मंगल। जिस राशि में लग्नेश बैठे हों उस राशि का राशिपति भी विशेष विचारणीय ग्रह बन जाता है। इनकी कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी मंगल जाकर के बैठे हैं कुंडली के पंचम भाव में शनिदेव की राशि में, और यहां से बैठकर लाभ भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। अब देखा जाए तो लग्न में ही देव गुरु बृहस्पति का बैठना। अब आम परिस्थितियों में इस चीज को समझिए कि तुला लग्न की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति लग्न में कोई कारक ग्रह नहीं होंगे, क्योंकि वो इस कुंडली में षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं। लेकिन आपने मेरा सदैव एक सूत्र सुना होगा जब मैं ये कहा करता हूं कि बात अगर शुक्र और गुरु की चल रही हो तो ये जब नीच के भी होते हैं तो बाकी और ग्रहों की तरह ये बुरा परिणाम उतना नहीं देते। और गुरु तो लग्न में दिग्बली हो जाते हैं। केंद्र में इनका होना ही अपने आप में महत्वपूर्ण माना जाता है। अब लग्न में देव गुरु बृहस्पति जाकर के बैठे और ये कह रहा है कि रोग भाव के स्वामी हैं, परेशानी लाएंगे जीवन काल में। सवाल उठता है कि अगर जातक संयमी हो, जातक का खान पान रहन सहन संयमित हो, तो क्या तब भी वो परेशान रहेगा? निसंदेह षष्ठम पति जाकर के लग्न में बैठे परेशानी तो लाएंगे, लेकिन अगर जातक का जीवन संयमित हो तो वो परेशानी ऐसी होगी जैसे बिल्कुल मामूली। मैं क्या कहा करता हूं कि कुंडली के षष्ठम और अष्टम में देव गुरु बृहस्पति की राशि है तो आपको सन्यासी बन जाना चाहिए, अर्थात आपका जीवन बिल्कुल सादा हो, आप बड़ी लंबी आयु जिएंगे। अब इनकी कुंडली में आप देखिए मकर राशि के हैं ये। वर्तमान समय में शनि की 7.5 इनको चल रही है और 7.5 की मध्य ढैया है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर। चंद्रमा पर शनिदेव की दृष्टि निसंदेह मानसिक अशांति अवश्य उत्पन्न करने वाली होती है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर हो तो मैंने सदैव क्या कहा, वो चीज आपको याद होगा, भूमि भवन वाहन ये सब कुछ बहुवचन में प्रदान कर देते हैं। एक और बात कि बात अगर तुला और वृषभ लग्न की कुंडली की चल रही हो तो यहां पर शनिदेव की दृष्टि याद रखिएगा सदैव राजयोग प्रदायक बनती है। निसंदेह शनिदेव अपनी दृष्टि का प्रभाव डालते हैं, कई बार परेशानी भी लाते हैं जीवन काल में। अब चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो मानसिक अशांति लाएंगे, लेकिन इसके बावजूद इनकी दृष्टि राजयोग प्रदायक बनेगी। अब सीधे इनके प्रश्नों की ओर चले चलते हैं, क्योंकि प्रश्नों के साथ साथ हम इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन भी करते चलेंगे। और पहला ही प्रश्न बाउंसर है। क्यों? मैंने लगभग 18 वर्षों से माणिक्य रत्न पहन रखा है और मुझे सभी प्रकार का मान सम्मान धन लाभ प्राप्त हुआ है। क्या मुझे यही पहनना चाहिए या कोई दूसरा रत्न? मैंने कहा था बाउंसर है, क्योंकि तुला लग्न की कुंडली राशि मकर, न जन्म कुंडली न चंद्र कुंडली, कहीं से भी सूर्य का रत्न इनकी कुंडली में नहीं बनता। सूर्य इनकी कुंडली में लाभपति होकर के धन भाव में महाधनी योग बना रहे हैं और चलित में फल पराक्रम का दे रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इससे आपके दिमाग में कुछ बात समझ में आई? जब आप ये कहते हैं कि इस रत्न के पहनते ही जादू हो जाएगा, और मैं तब क्या कहा करता हूं, ये ग्रह जो है तत्वों को दर्शाते हैं। हो सकता है कोई तत्व, ऐसा तत्व जो इनको सूट कर रहा है, वायु तत्वीय लग्न है, अग्नि तत्वीय है सूर्य, रत्न सूट कर जाए।
सामान्य ये तकनीक वैसे ही है जैसे कई बार कोई दवा बहुत विधि विधान से बनाई गई, लेकिन वही दवा एक व्यक्ति को सूट नहीं करती और दूसरे किसी व्यक्ति को सूट कर जाती है बाकायदा। अब इसका यह मतलब कतई नहीं, अगर ये कहते हैं कि मुझे मान सम्मान मिला, तो इसका यह मतलब नहीं कि हम कूद कर इस तरफ चले जाएं कि इनको सूर्य के रत्न ने सब कुछ दिया है। नहीं, इसके पीछे भी कुछ तर्क है। अब एक ज्योतिषी होने के नाते मैं इसको बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकता हूं, लेकिन मैं दोनों ही पक्ष सदैव आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। पहला पक्ष कि इसके पीछे जो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाती है कि फलाना रत्न पहनते ही सब कुछ बदल जाता है, यानी अर्थवा फलाने रत्न को बहुत जांच परख कर पहनना चाहिए, या इत्यादि इत्यादि इत्यादि। रत्न की क्षमता होती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, लेकिन इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि रत्न पहनने से ही सब कुछ होगा। जैसे इन्हीं की कुंडली में ले लीजिए, सूर्य के रत्न ने इनको नुकसान क्यों नहीं किया, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण क्या है? इनकी कुंडली में सूर्य बिल्कुल मृत अवस्था के हैं, तो सूर्य मृत अवस्था के हो तो क्या उनका रत्न पहन लिया जाए तो नुकसान नहीं होगा। यह वैसे ही है जैसे आपके अंदर कोई तत्व कमजोर हो, वो तत्व इतना कमजोर हो जैसे बिल्कुल मामूली पॉइंट पर, और उस तत्व के बढ़ जाने से आपके जीवन काल में खतरा हो। उदाहरणार्थ शुगर हर किसी के शरीर में होता है, बुखार टेम्परेचर हर किसी के शरीर में होता है, जब यही बढ़ता है तो बुखार का रूप ले लेता है। लेकिन क्या यह टेम्परेचर सदैव लो रहे तो ठीक होगा? नहीं। तो इनके रत्न ने उस सूर्य को कहीं ना कहीं बल प्रदान किया, लेकिन वो सूर्य स्वतः अगर प्रभावी देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, सडबल में भी सीमित बल लिए हुए है। सो इस रत्न ने कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचाया, और चलित चक्र में सूर्य द्वितीय नहीं पराक्रम का फल दे रहे हैं। सो अगर आपने ये रत्न धारण कर रखा है तो बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। 18 वर्ष जब बिता दिया तो अब क्यों बदलेंगे? हां, अब इसके चलते जब आप चूंकि इस रत्न को धारण करेंगे तो निसंदेह मैं बाकी किसी और रत्न के बारे में नहीं कह सकूंगा आपको। जाहिर सी बात है, इस लग्न में चाहे वो शुक्र का रत्न हो, चाहे वो शनिदेव का रत्न हो, हालांकि शनिदेव भी इनकी कुंडली में नीच राशि में, आगे उसकी चर्चा होगी, लेकिन वो वक्री हैं, तो शनिदेव का रत्न हो, मैं कोई और रत्न अब नहीं कह सकूंगा, क्योंकि जब आपने माणिक्य पहना तो बाकी रत्न अब नहीं पहन सकेंगे। जाहिर सी बात है, वो भी आप पहन करके हो सकता है बाएं हाथ में आपको कोई नुकसान ना हो, लेकिन अब एक ज्योतिषी होने के नाते अगर आप एक डॉक्टर हैं और सामने वाले को एक ऐसी दवा सूट कर गई है जिसे लेकर के आप सोच रहे कि ये दवा सूट तो नहीं करनी चाहिए थी वैसे, लेकिन उसको कर गई, तो इसका मतलब आप जानबूझ के उससे मिलता जुलता और कोई नुकसान देने वाला दवा तो आप डॉक्टर होने के नाते नहीं ही देंगे। वैसे ही मैं बाकी के रत्न पहनने की अब मनाही करूंगा। ये रत्न आपको सूट कर गया, आप पहने रहिए, सूर्य मृत अवस्था में है, सो इस रत्न ने कोई विशेष नुकसान न पहुंचाया, न बाकी कोई स्थिति बनी। आगे आपका दूसरा प्रश्न है, मेरी शनि महादशा कैसी रहेगी? निसंदेह आपके जीवन काल की सर्वाधिक श्रेष्ठतम महादशा है। क्यों? क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली में 9 अंश 3 कला अश्विनी नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में, मंगल की राशि में बैठे हैं। और मंगल कहां पर बैठे हैं? तो शनिदेव की राशि में। शनि और मंगल ने आपस में परिवर्तन कर लिया है। अत्यंत श्रेष्ठ और इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह। सो निसंदेह शनिदेव की महादशा ही आपके जीवन काल की सर्वाधिक श्रेष्ठतम महादशा। सवाल उठता है कि नीच के शनिदेव, जी हां नीच के शनिदेव, परंतु ये उच्च के समान फल देने वाले बनेंगे क्योंकि वक्री हैं। और मैंने अपने कार्यक्रमों में सदैव इस बात का जिक्र किया कि शनिदेव सर्वाधिक पापक ग्रह, और जब ये वक्री होते हैं तो उच्च के समान अपना फल देते हैं नीच राशि में। तो इनका वक्रत्व अत्यंत श्रेष्ठ है और आपके जीवन काल की सर्वाधिक श्रेष्ठतम महादशा जो कि वर्तमान समय में जारी है, शनिदेव की महादशा, आपको सभी प्रकार से लाभ देने वाली है ये। अब आगे आपका प्रश्न है, मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा एमबीबीएस कर रहा है और छोटा बेटा बीए, दोनों की डिग्री 2022 में होगी। मेरी कुंडली के हिसाब से 2022 के बाद वह कौन सा वर्ष होगा जो मुझे भरपूर आनंद देगा? अर्थात मेरे दोनों बेटे सेटल हो जाएंगे और उनकी शादी होगी। मां बाप इससे ज्यादा और क्या सोच सकते हैं? कुछ नहीं। वो बच्चे के हित में ही, बच्चे की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। आपके जीवन काल में वर्तमान समय में जो शनिदेव की महादशा चल रही, इसके बाद बुध की महादशा आएगी। ये दोनों ही महादशाएं क्रमबद्ध तरीके से आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। जरा सोच के देखिए कि समय बाकी और कोई महादशा होती तो हो सकता है चिंता आपको करनी पड़ती। निसंदेह चिंता आपको अवश्य होगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा पर है। शनिदेव अपना कार्य निसंदेह इस कुंडली में करेंगे, बहुवचन में आपको घर दें जो कि है आपके पास, परंतु शनिदेव यह भी काम करेंगे कि मानसिक अशांति आपको देंगे, उससे आपका पिंड नहीं छूटने वाला।
तो आप बच्चों के लिए चिंता कर सकते हैं, टेंशन कर सकते हैं, लेकिन निश्चिंत होइए कि यह काल जारी है। अभी एक लंबा समय है। शनिदेव की महादशा में अभी बुध का अंतर आप देख रहे हैं, और लगातार ये अंतर जब शनिदेव की महादशा जब तक है, आप निश्चिंत होकर के अपने बच्चों का विकास निरंतर क्रमबद्ध तरीके से देखिए। और आपने पूछा वो आनंद का समय, गलती आपकी ये है कि आप किसी आनंद के समय की तलाश में हैं। आनंद का समय यही चल रहा है, बस 7:30 के चलते आपको हो सकता है मानसिक अशांति हो रही हो, बच्चे को लेकर के आप चिंतित हो, परंतु चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यह है आपका लग्न और यही है आपके संतान का भाग्य। पंचम भाव का अगर देखें तो यह भाग्य बना, तो संतान का, बड़े बेटे का भाग्य, दूसरा छोटा बेटा यानी कुंडली का सप्तम भाव, और इससे अगर आप देखें 9 घर आगे तो ये यहां पर बैठे हैं बुध और सूर्य चलित चक्र से फल दे रहे हैं इसी भाव का। सो आपके बड़े बेटे की बात करें या छोटे की, दोनों के भाग्य की स्थिति अच्छी है। सो आप निश्चिंत रहिए और वर्तमान यही महादशा आपके बच्चों को सेट कर देगी और आप उनके सेटल होने के चलते आनंद ले सकेंगे। ले लीजिए, इंतजार मत कीजिए किसी और समय का। कोई दूसरा समय नहीं आएगा कि वो आनंद दे। आनंद का समय तो यही है। आगे आपने पूछा है अगले साल मेरा प्रमोशन होना है, उसमें कोई विघ्न बाधा तो नहीं। निसंदेह मानसिक अशांति हो सकती है 7:30 की मध्य ढैया के कारण, लेकिन आपके प्रमोशन में कोई बाधा नहीं आएगी। वैसे शनिदेव, मैंने कहा था इस लग्न में योग प्रदायक हैं, चिंता करा दें, परेशानी करा दें, लेकिन बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ देने वाले हैं शनिदेव, सब कुछ देने वाले हैं। सो आप निश्चिंत रहिए। मेरा मन बिजनेस करने का हो रहा है, क्या मुझे चांदी, सोना और बैंकिंग बिजनेस सूट करेगा अथवा क्या बिजनेस करूं? बिल्कुल आपने ठीक कहा। और वैसे आपने क्या ठीक कहा, लगभग मैं आप सभी दर्शकों से सदैव एक बात कहा करता हूं। प्रायः जब लोग मेरे पास जन्म कुंडली दिखाते हैं तो उनसे मैं कई बार जब वो बिजनेस का पूछते हैं तो मैं उनसे पूछता भी हूं कि केवल आप अपने मन की बताइए, किसी की कही सुनी मत, जो आपके मन में कभी उत्पन्न हुआ हो वो केवल बताइए। कई बार लोग सोचे नहीं होते लेकिन अकस्मात वो बात कहते और उनकी कुंडली में वो बात होती है। सीधी सी बात है, आप जिस लग्न के हैं, यहां ये बिजनेस व्यापार अगर देखा जाए तो लग्न में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं, मंगल आपकी कुंडली में व्यापारपति होकर के जाकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं, शनिदेव यहां पर बैठे हैं। आपने कहा बैंकिंग, मैं बैंकिंग से रिलेटेड कुछ व्यापार आपके पास कल को आता है तो आप इस बारे में सोचिए। वैसे सोना चांदी में भी अगर देखा जाए तो शुक्र आपकी कुंडली में जाकर के द्वितीय भाव में मंगल की राशि में बैठे हैं। इसमें भी देखा जाए तो एंटीक ज्वेलरी, हीरा वगैरह से संबंधित आप ऐसी कोई फ्रेंचाइजी वगैरह लेकर के इसका भी व्यापार कर सकते हैं। लेकिन अभी बड़े आराम से अपनी नौकरी पूरी करिए और अभी नौकरी के बीच में व्यापार के बारे में मत सोचिए। विशेषकर अभी निसंदेह शनिदेव आपको सब कुछ देने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं नहीं कहूंगा कि आप अपनी नौकरी से अलग हटकर व्यापार के बारे में सोचिए। क्यों? जब शनिदेव सब कुछ देने वाले हैं तो अभी क्यों नहीं? और 7:30 अभी सब कुछ दे सकती है, निसंदेह दे सकती है। इनकी 7:30 इनके लिए सबसे श्रेष्ठतम काल है। इनकी 7:30 में बस एक ही माइनस पॉइंट है, मानसिक अशांति और कुछ नहीं। जितना प्रमोशन, जितना विकास सब 7:30 में होने वाला है। पर फिर क्यों नहीं? इसलिए नहीं क्योंकि वर्तमान काल की परिस्थितियों को देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चिंता पाल रहे हैं अपने बच्चों की, और बच्चों की जब चिंता पाल रहे हैं उसमें एक और एक्स्ट्रा चिंता पाल लेंगे व्यापार की। सो इनके ऊपर दिक्कत हो जाएगी, भारी पड़ेगा। बच्चों की चिंता आपको ऑलरेडी है, उसी चिंता को पालते रहिए और अपनी नौकरी पूरी करिए। व्यापार जब भी आप शुरू करना चाहेंगे, तुला लग्न की कुंडली आपकी बनती है, यहां व्यापार के कारक बनते हैं बुध, हर कुंडली में बनते हैं व्यापार के कारक बुध। वो जाकर के बैठे हैं पराक्रम भाव में, बड़ी आसानी से आपको व्यापार में सफलता मिल जाएगी। सो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी आपकी कुंडली में ये देख ही रहे हैं गजकेसरी योग है, राहु का संबंध, मंगल का संबंध लाभ भाव से है, लाभपति धन में फल दे रहे हैं, पराक्रम का महाधन योग गिना जाएगा। तो आपकी कुंडली में लाभ को लेकर के कोई चिंता नहीं है। सो बड़े प्रेम से व्यापार शुरू कर लेंगे और अभी आने वाले समय में बुध की महादशा आएगी। सो निश्चिंत होकर के नौकरी करिए। मुझे कमर दर्द और पेट की परेशानी बनी रहती है। देखिए अगला प्रश्न, इसके पीछे कहीं माणिक रत्न तो नहीं? देखिए आपकी कुंडली में माणिक रत्न से कोई नुकसान नहीं हो रहा है, फायदा भी कोई नहीं हो रहा, परंतु नुकसान तो बिल्कुल ही कोई नहीं हो रहा है। ये देव गुरु बृहस्पति की राशि, जब अभी थोड़ी देर पहले शायद बातों ही बातों में मैंने कहा था कि षष्ठम अष्टम से संबंध बना रहे हो तो देव गुरु बृहस्पति, तो मैं कहा करता हूं सन्यासी बन जाइए। बस आपके लिए भी यही बात है, सन्यासी बने रहिए। अर्थात गेरुआ नहीं पहनना, भोजन उबला हुआ होना चाहिए। द्वितीय भाव में शुक्र जरूर बैठे हैं, परंतु भोजन बेहद सादा, बेहद सादा।
जितना भोजन आपका सादा होगा उतनी आयु आपकी लंबी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आयु लंबी हो जाए, आप स्वस्थ जीवन जिए, तो एक ही बात का ख्याल रखिए कि बाकी लोग तला भुना खाएं, आप उबला खाइए, लंबी आयु आपकी हो जाएगी। रही बात दर्द की, कमर दर्द की इत्यादि, तो देखा जाए तो आपकी कुंडली में वर्तमान समय में शनिदेव की महादशा जो चल रही है, यह भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है जो हड्डियों में दर्द वगैरह की तकलीफ और परेशानी ला देते हैं। आने वाले दिनों में यह परेशानी भी बढ़ेगी 2022 के मार्च के बाद। घबराने की आवश्यकता नहीं है। भुवन भास्कर को अर्घ्य देते रहिए, हड्डियों से संबंधित जो भी परेशानी आ रही है वो दूर हो जाएगी। अब नसों में जो परेशानी आ रही है वो उम्र के हिसाब से है। सेहत का ख्याल रखेंगे, धीरे धीरे सब कंट्रोल में रहेगा, कोई चिंता नहीं। याद रखिएगा, संन्यासवत जीवन सबसे आपको ज्यादा सुरक्षित करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे परिवार के लोग मुझे पसंद नहीं करते और मुझे इस्तेमाल करते हैं, जबकि मैं हमेशा सभी की मदद करता हूं। इसका उपाय जरूर बताएं। मैं 5 भाइयों में सबसे छोटा हूं। बड़ा सौभाग्य है यह आपका कि लोग आपको इस्तेमाल करते हैं, लोग आपका इस्तेमाल करते हैं। यह सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता। प्रकृति ने अगर यह सौभाग्य आपको दिया है तो यह सौभाग्य क्यों समाप्त करना चाहते हैं? दूसरा, इसका मैं क्या उपाय बताऊं कि लोग आपका इस्तेमाल न करें? देखिए, एक बात आपको बता दूं कि इस्तेमाल तो उसी का किया जा सकता है जो इस्तेमाल होने योग्य हो। तो प्रकृति ये दिन सबको दे कि वो इस्तेमाल होने योग्य बन जाएं। जो वृक्ष छाया ही ना दे सकता, उसे कौन पूछेगा? उसी वृक्ष को पूछा जाता है, उसी वृक्ष के पास सभी भाग भाग कर जाते हैं जिस वृक्ष के नीचे उन्हें छाया मिलती है। तो अगर आप इस योग्य हैं कि आपके नीचे आकर के लोगों को शांति और ठंडक मिल रही है, हो सकता है आपके दृष्टिकोण से या उनके भी दृष्टिकोण से कई बार क्या पथिक जब वृक्ष के नीचे जाते हैं तो वहां गंदगी नहीं फैला देते? बिल्कुल फैला देते हैं। वृक्ष कहां उन्हें कभी डांटा? तो प्रकृति ने जब यह अवसर आपको दिया है, यह मौका आपको दिया है, आप अगर उनको वो छांव प्रदान कर रहे हैं, क्या जो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी आत्मा यह नहीं जानती होगी कि वो आपका इस्तेमाल करते हैं? उनसे बेहतर कौन जानता होगा कि वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता इसका कोई उपाय करना चाहिए। प्रकृति ने जब यह मौका दिया कि आप सबसे छोटे हैं और बाकी आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और बात, कालिदास की वो रचना गतम न सोचामी कृतम न मन्ने, कृतम न मन्ने, गतम न सोचामी कृतम न मन्ने, गतम न सोचामी कृतम न मन्ने, खादन न गच्छामी हसन न जल्पे। जो किया किसी के लिए, उस उपकार को याद करना और कराना, ये दोनों ही अपकार हो जाता है। अर्थात अगर आपने किसी का उपकार कर दिया तो नेकी कर दरिया में डाल। तो आप जिस स्वभाव के हैं बने रहिए। तुला लग्न बैलेंस अब तक करके आया और सौभाग्य देखिए कि कम से कम आपके घर परिवार और पत्नी बच्चे ने ज्यादा इस मामले में आपका सर नहीं फोड़ा। नहीं तो ज्यादातर मामलों में तो यही होता है कि पत्नी बच्चे फिर सर फोड़ ही देते हैं कि क्यों कर रहे हैं आप। परंतु अगर अभी तक आपका इस मामले में सर नहीं फूटा तो यह आपका सौभाग्य है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके संतान को लेकर के जो चिंता आपको थी, आपने एक प्रश्न और भी ऊपर लिखा था कि कब आनंद का वो दिन आएगा, मेरे बच्चे सेट हो जाएंगे। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हैं, आप ये कहते हैं, मैं हमेशा इसका उदाहरण पहले भी दिया था कि आप अगर ये कहते हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने अपने से कभी बुरा नहीं किया, इसका प्रमाण आप मत दीजिए, फिर इसका प्रमाण आपके बच्चे देंगे। अगर आपके बच्चे सफल जीवन जी रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, आपका भी हित कर रहे हैं, औरों का भी हित कर रहे हैं, इसका मतलब है आप निसंदेह एक अच्छा कर्म करने वाले व्यक्ति थे या हैं। तो फिर सवाल उठता है कि जिनके बच्चे बुरे कर्म कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो क्या वो बुरे कर्म करने वाले थे? ऐसे कई लोग आ जाएंगे जो दावा ठोक कर कहेंगे शास्त्री जी अपने जानते बूझते मैंने मक्खी भी नहीं मारी है। हो सकता है ऐसा ही हो, आपने मक्खी भी ना मारी हो, परंतु प्रारब्ध यही तो आ जाता है, पूर्व में ऐसा आपने किया। बच्चा कौन? प्रकृति का यह न्याय विधान, दंड देने का प्रकृति का सबसे महानतम तरीका, उसने चुना किसको? आपके बच्चे को। वो बाहर वालों से दंड कभी नहीं दिलवाता, जानता है कि बाहर वालों का दंड पाकर आप भूल जाएंगे। तो दंड किससे दिलवाओ? उसी से दिलवाओ जो तुम्हारा खून है। ये जब दंड देगा तो दंड पाकर तुम बिलबिला उठोगे। तो अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और आपने जैसा कहा कि लोग मेरा इस्तेमाल करते हैं, करने दीजिए और आप अपने राह पर
न्याय के पथ पर, सन्मार्ग पर चलते रहिए। आपसे लोगों को लाभ मिल रहा है, इसमें बुराई क्या? वृक्ष को अपनी छांव थोड़ी हटा लेनी चाहिए, वो रहने दीजिए। अगला जो प्रश्न है, मैं ज्योतिष प्रेमी हूं और मेरी कुंडली का माइनस पॉइंट जरूर बताइए। आइए देखते हैं क्या है आपकी कुंडली में माइनस पॉइंट। देखिए, गुरुदेव लग्न में बैठे हैं, माइनस पॉइंट बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो गुरुदेव हैं राहु और शनि से दृष्ट हो जा रहे हैं। गुरुदेव ही ऊंचाई है, गुरुदेव ही ऊंचाई है। वैसे तो सूर्य मान सम्मान है, लेकिन मान सम्मान के बाद जो अगला स्टेप होता है ऊंचाई। मान सम्मान तो एक सामान्य व्यक्ति अच्छा आपने कर्म किया और आपको मान सम्मान मिल गया, लेकिन मान सम्मान के साथ सदैव निरंतर ऊंचाई जो मिले वही है देव गुरु बृहस्पति। वो आपकी कुंडली में शनि और राहु से दृष्ट हैं। तो कल को हो सकता है ऐसा भी वक्त आ जाए जहां आपके अपने, जैसा कि आपके भाइयों से ने कहा, आपने कहा कि भाइयों से मान सम्मान नहीं मिलता, हो सकता है यह कारण आपकी कुंडली में बना हुआ है। और इसलिए भी मैंने कहा कि आप इस पॉइंट के पीछे मत भागिए कि लोग मुझे सम्मान नहीं देते। आप बस अपनी सही दिशा में, सही पथ पर अग्रसर रहिए। मकर राशि के हैं आप। ये राशि किंग मेकर राशि है। आपके संपर्क में जो भी आता है वो आपका इस्तेमाल करता है और बड़ा कमा के आगे चला जाता है। लेकिन आप उफ मत बोलिए, क्योंकि आपका लग्न बेहतर है, आपको भी सब मिलता चला जाएगा। शनिदेव सब कुछ बहुवचन में करके देंगे, आप इसकी चिंता मत करिए। अब रही बात माइनस पॉइंट की, खान पान का बस अपने जीवन काल में ध्यान रखिए। बाकी आपको और कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं। द्वितीय भाव में सूर्य बैठ करके फल दे रहे हैं कुंडली के पराक्रम का। और लग्न आपका, जैसा कि मैंने कहा, ये तुला है। आप बोलते भी अच्छा हैं, सबको लेकर के भी चलते अच्छा हैं। बस ये क्रम बनाए रखिए और यही गुण अपने बच्चों में भी डालिए। इससे क्या होगा कि आगे आने वाली पीढ़ी भी सबको लेकर के चलने वाली होगी। वो ऐसा न बने कि खुद कमाएं, खुद खाएं और पेट भर के सो जाएं। ये दुर्दिन है, ये दुर्दिन है। सही दिन उनका ये होगा, खुद कमाएं और 4 लोग उनसे आके खा के जाएं। ऐसा उन्हें भी बनाइए। बाकी आपकी कुंडली में से कोई माइनस पॉइंट की स्थिति मुझे नहीं दिखाई पड़ती जिस पर मुझे बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता हो। पराक्रम आप निरंतर कर रहे हैं, करते चलिए, कहीं कोई चिंता नहीं। सेहत का ध्यान, खान पान का ध्यान। मैं हनुमान जी का भक्त हूं और उन्हीं की शरण में रहता हूं। हनुमान जी की कृपा, अच्छा इन्होंने आगे लिखा है सदैव आप पर बनी रहे। ये देखिए, इनका अगला जो लाइन है, ये हनुमान जी के भक्त हैं और इन्होंने आगे लिखा हनुमान जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। चलिए, अगर आप ये आशीर्वादात्मक स्थिति रख रहे हैं, अच्छी बात। परंतु अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, पंचम भाव में शनिदेव की राशि बनी हुई है, निसंदेह आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। और साथ ही साथ गणेश जी की भी आराधना आप शुरू कर दीजिए। तो गणेश जी की और हनुमान जी की आप आराधना शुरू कर देंगे तो आपको बेहद लाभ मिलेगा। सूर्य की आराधना आपको करनी होगी। सूर्य को नित्य अर्घ्य प्रदान करिए। रविवार के रविवार जो मैं प्रयोग कराया करता हूं वो अवश्य करिए। और समय मिले तो रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी किया करिए। इससे आपको काफी फायदा मिल जाएगा। रत्न आपने माणिक के धारण कर रखा है, इसलिए मैं किसी और रत्न की तरफ नहीं ले जाऊंगा। जब जीवन आपका बढ़िया से कट ही रहा है, कहीं कोई चिंता नहीं है, तो क्यों रत्न पहनाया जाए। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ वर्तमान समय में करते रहिए। और एक और काम किया करिए, आप हनुमान जी के भक्त हैं, घर के करीब और या फिर जहां आपकी ड्यूटी है, इन्होंने इस बात को लिखा नहीं है, ये सरकारी नौकरी में है, तो आप जहां भी हो, जहां भी आपकी ड्यूटी हो, वहीं कहीं आसपास एक हनुमान जी का मंदिर देख लीजिए और उस मंदिर में नित्य जाकर के दर्शन किया करिए। हनुमान जी की जब आप भक्त हैं और हनुमान जी के कृपा से ही आपको जब सब कुछ मिल रहा है, तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, वही बाकी सब कुछ दे देंगे। बाकी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो क्या उपाय मैंने आपको बताया, माणिक के पहने हैं, पहने रहिए। गणेश जी की एक आराधना शुरू कर दीजिए। अब गणेश जी की आराधना में आप गंगणपतय नमः मंत्र भी जप सकते हैं, गणेश जी के मंदिर में भी जाकर के दर्शन कर सकते हैं, दूर्वा उनको अर्पित कर सकते हैं। आपसे जो बन पाए वो कर लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य करते रहना होगा, जो कि आप करते होंगे, नहीं तो कंटिन्यू आपको शुरू कर देना है। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। आनंद का पल बीत रहा है और यही समय आपको आनंद देता चला जाएगा। अगर यहीं आपके मैं एक लाइन में महादशा की बात करूं, तो एक बार मैं आपको सिर्फ आपकी महादशा के बारे में बता देता हूं, ताकि उससे यह क्लियर हो जाए कि शनि की महादशा तो आप देख ही रहे हैं, जो कि श्रेष्ठ है। इसके बाद आपको बुध की महादशा आएगी 2035 में। आप रिटायर हो चुके होंगे। 5 जुलाई 2035 बुध की महादशा आएगी। तब तक शनि की महादशा आपको आनंद देने वाली है। और उसके बाद बुध की महादशा में शनि के अंत तक आप अपना व्यापार भी कर लीजिएगा। रिटायरमेंट के बाद आप अपना व्यापार कर लीजिएगा।
और फिर बुद्ध में आराम से आप अपना व्यापार करिए ताकि आपको बच्चों के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, आप आत्मनिर्भर अंत तक रहें। तो प्रिय दर्शकों, ये थी संतोष वर्मा जी की जन्म कुंडली जिसका मैंने आप सबके सम्मुख अध्ययन किया। यदि आप भी इस जन्म कुंडली में कुछ देख रहे हो, आपको भी लगता है कि वर्मा जी के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट में कहिए, आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते बता दूं, कल YouTube पर लाइव रहूंगा आपके लिए, आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।